Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Quratul Fatima from MA Education 3rd semester. In today's presentation, I will talk about plants. What are plants? The definition of plant is a plant is a living thing that grows in the earth and has a stem, leaf and roots. प्लांट एक ऐसे जानदार को कहते हैं जो ज़मीन पर उगता है और इसके स्टेम तना होता है, लीव्स पत्ते होते हैं एंड रूट्स और जड़ें होती हैं. ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लांट. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट्स. देयर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ प्लांट: हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स. इनको आगे डिस्कस करते हैं. हर्ब्स क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हर्ब्स. द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड हर्ब्स. मतलब इनके अंदर मिंट आ जाता है, कोरिएंडर आ जाता है. हर्ब्स जो होते हैं इनका तना नहीं होता, ये सारा का सारा सब्ज़ होता है और बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं. जितने भी छोटे साइज़ के और ग्रीन प्लांट्स होंगे उनको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है श्रब्स. श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब्स से डिफरेंट होते हैं, लेकिन होते ये भी स्मॉल साइज़ के ही हैं. ना ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बस मुनासिब सा साइज़ होता है इनका. मतलब 3 मीटर का कह लो या बस इतना साइज़ होता है इनका. और इनका स्टेम भी होता है और हार्ड स्टेम होता है इनका. और ज़्यादातर ये फ्लावरी प्लांट होते हैं, यानी कि इनके ऊपर ज़्यादातर फूल उगते हैं. और जिस तरह के श्रब्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं रोज़ेज़. रोज़ेज़ आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ श्रब्स. नेक्स्ट है क्लिम्बर्स. क्लिम्बर्स ऐसी बेलों को कहते हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, चढ़ती हैं, किसी भी चीज़ के सहारे के ज़रिए चढ़ती हैं, ग्रो करती हैं. जैसे कि ग्रेप्स है, ग्रेप्स की मिसाल ले लो. ग्रेप्स की जो बेल होती है, ग्रेप्स का पौधा जो होता है वो जो है किसी भी सहारे के ज़रिए ऊपर चढ़ता है, इसको कहते हैं क्लिम्बर्स. नेक्स्ट है ट्रीज़. ट्रीज़ क्या होते हैं? मोटे तने वाले जितने भी पौधे होते हैं और कदावर. मोटे तने वाले और कदावर पौधे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रीज़ उनको कहते हैं. इनसे हम साया भी लेते हैं, इनसे हम फल भी लेते हैं और इनकी लकड़ी से हम जो है फर्नीचर बनाते हैं, उसको जलाने में हमारे काम आती है. तो ट्रीज़ जो हैं ये कदावर और मोटे तने वाले सायादार पौधों को कहते हैं. इसके बाद आ जाते हैं क्रीपर्स. क्रीपर्स ऐसे पौधों को कहते हैं जो ये भी बेलें ही होती हैं जिस तरह क्लिम्बर्स होते हैं, इसी टाइप की बेलें होती हैं, लेकिन क्लिम्बर्स ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और जो क्रीपर्स होते हैं वो ज़मीन के ऊपर ही ग्रो करते रहते हैं. मतलब उनको कोई जो है ना ऊपर की तरफ नहीं, उनका क्योंकि उनके जो फ्रूट्स लगते हैं उनका वेट ही इतना होता है कि वो बेल ऊपर की तरफ कम ही चढ़ती है. तो उनको क्या कहते हैं? क्रीपर्स. इनके अंदर आ जाएंगे मेलन, वाटरमेलन, जितने भी इनके जो पौधे होते हैं, खरबूजा और तरबूज और इनके जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? क्रीपर्स. नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट्स ऑफ द प्लांट. देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट: शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. शूट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं फ्लावर, लीफ, फ्रूट और स्टेम. यानी कि ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो हमें पौधा नज़र आ रहा होता है, उसको कहते हैं शूट सिस्टम. और ज़मीन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें रूट आ जाती है उसको कहते हैं रूट सिस्टम. मेन जो पार्ट होता है वो रूट सिस्टम का ही होता है. रूट सिस्टम के ज़रिए ही शूट सिस्टम ग्रो करता है और स्टेबल रहता है. अगर रूट सिस्टम में ख़राबी आ जाए या रूट सिस्टम ठीक से जो है खुराक पौधे तक ना पहुंचा सके तो फिर पौधा सूखने लग जाता है, यानी कि ये शूट सिस्टम को अफेक्ट करता है. शूट सिस्टम में फ्लावर आता है, मतलब फूल, फ्रूट, पत्ते और स्टेम जो है वो शूट सिस्टम का हिस्सा होता है. शूट सिस्टम में सबसे मेन पार्ट स्टेम का होता है, क्योंकि स्टेम के ज़रिए ही खुराक सारी जो है स्टेम रूट से लेता है और स्टेम के ज़रिए आगे जो खुराक है वो पौधों और पत्ते और फ्रूट तक जाती है. नेक्स्ट है जी हमारे पास
Photosynthesis. Photosynthesis is a process of making food by the plants from sunlight. क्या मतलब है कि पौधे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सनलाइट के थ्रू, उस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. तो फोटोसिंथेसिस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रोसेस होता है पौधे के लिए, ताकि पौधा अच्छे से ग्रो भी करे और रिप्रोड्यूस भी कर सके. नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट्स हैं वो मेनली 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं. कितने ग्रुप्स में होते हैं? 2 ग्रुप्स में. द फर्स्ट ग्रुप इज़ फ्लावरिंग प्लांट एंड द सेकंड ग्रुप इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट. प्लांट्स कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं? 2 ग्रुप्स में, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करते हैं. फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें बीज जो है वो फूल से बनता है. मतलब कि जो पौधा है वो फूल की मदद से रिप्रोड्यूस करता है. इस पौधे का जो बीज है वो फूल के अंदर बनता है और उसी जो है बीज से पौधा रिप्रोड्यूस करता है. इसको साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इसका नाम है एंजियोस्पर्म्स. फ्लावरिंग प्लांट को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स. नेक्स्ट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर द ग्रुप विच डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स. क्या मतलब है? फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर रिप्रोड्यूस करने में मदद देते हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट का ये मतलब नहीं है कि इसको फ्लावर नहीं लगते, फ्लावर लगते हैं, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन फ्लावर के ज़रिए नहीं होती, इसलिए इनको कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. इनको अलहदा से बीज इनका लगाना पड़ता है, अलहदा से इनका बीज बनता है और वो अलग से रिप्रोड्यूस करता है. These are called नॉन फ्लावरिंग प्लांट. और साइंटिफिकली नॉन फ्लावरिंग प्लांट का नाम है जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स. साइंटिफिक नेम ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट इज जिम्नोस्पर्म्स. फ्लावरिंग प्लांट का क्या नेम था? एंजियोस्पर्म्स. एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट का नेम है जिम्नोस्पर्म्स. आगे है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाई प्लांट्स आर सो इम्पोर्टेंट. मीन्स के इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट्स. तो प्लांट्स किस लिए इम्पोर्टेंट हैं? फर्स्ट पॉइंट है दे गिव अस फूड फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एट्सेट्रा. मतलब क्या है कि हमारी खुराक के लिए पौधों का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि हमें फ्रूट्स हासिल होते हैं, वेजिटेबल्स हासिल होते हैं, बाज़ दफ़ा इन मतलब नट्स भी इनसे, जैसे कि मूंगफली है और चलगोज़ा वगैरह, जितने भी ये सारे नट्स हैं ये पौधों से ही आते हैं हमारे पास. लीव्स की मिसाल हम ऐसे लेते हैं जैसे कि मिंट लीव्स हैं, वो हम अपनी फ़ूड में यूज़ करते हैं ज़्यादातर. उसके अलावा कोरिएंडर लीव्स हैं. उस तरह काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स हैं जिनके लीव्स हम अपनी मतलब के फ़ूड के अंदर यूज़ करते हैं. इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है सम प्लांट्स आर गिव अस मेडिसन. सम प्लांट्स गिव अस मेडिसन. ये भी बात है कि हर्ब्स जो हैं, हर्ब्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं मेडिसन के लिए. ट्रीज़ आर यूज्ड फॉर टू मेक पेपर एंड फर्नीचर. दरख्तों की लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं और कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. और दे क्लीन द एयर. प्लांट जो हैं वो हवा को साफ़ करते हैं बाय टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सपेलिंग द ऑक्सीजन. मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सपेल करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को जो है हैबिटेट देते हैं. और उसके बाद है प्लांट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम एरोजन. कि ज़मीन को बंजर होने से पौधे ही बचाते हैं. मतलब मिट्टी को ज़रखेज़ रखने में पौधे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. मकसद बात करने का ये है कि प्लांट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर प्लांट नहीं होते तो शायद मतलब ज़िंदगी जो है हमारी इतनी आगे तक ना पहुंच पाती. हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है प्लांट्स भी. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.